बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज का मौजू बड़ा अहम है और इसके बारे में लोग जो है वो बहुत पूछते हैं और अक्सर लोगों को इल्म ना होने की वजह से वो जो है अपनी रेजिडेंसी से बाज़ दफ़ा महरूम हो जाते हैं। और वो सवाल ये है कि हम कितना अरसा एक रेजिडेंट कार्ड के ऊपर अपने जो है स्पेन से बाहर अपने मुल्क में रह सकते हैं। और ये बड़ा अहम सवाल है। इसकी बुनियाद के ऊपर बहुत से लोगों ने नुकसान उठाया है क्योंकि जो ज़ायदुल मियाद वहाँ पर रह के आए हैं। तो ये कितनी मुद्दत है, इस बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ। लेकिन उससे पहले गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को जो है वो लाजमन सब्सक्राइब करें। आप इसके प्रोग्राम को लाइक करें, आप इसके प्रोग्राम को शेयर करें, आप इसके जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। कोई सवाल हो तो आप सवाल भी कीजिए, हम आपके सवालात को इकट्ठे करके इंशाल्लाह किसी दिन किसी एक्सपर्ट को बुलाकर जो है इसके बारे में जवाब भी देंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, बहुत ही अहम सवाल है कि हम जब स्पेन के अंदर आते हैं तो स्पेन के अंदर जो भी हम जिस तरह से भी अराइगो सोशियाल के ज़रिए से या अराइगो लिबराल की वजह से या अराइगो फैमिलियार की वजह से किसी भी तरह से हम जो है यहाँ की रेजिडेंट कार्ड हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद कितना अरसा तक हम जो है वो अपने मुल्क में रह सकते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर अराइगो सोशियाल के तहत जो आपको रेजिडेंट कार्ड अलाउ किया जाता है वो जो है वो सबसे पहले जो है वो आपको 1 साल का मिलता है। और उसके बाद दूसरी जो है वो रेजिडेंस कार्ड जो है जिसे रेजिडेंसी कहा जाता है वो आपको मिलती है 2 साल की। और उसके बाद फिर जो है वो तीसरी रेजिडेंसी जो है वो भी 2 साल की होती है। लिहाजा ये तीनों किस्म की रेजिडेंसी, जिसे रेजिडेंसी टेम्परल कहा जाता है कि आर्जी मुद्दत की होती है, इसके ऊपर जो है आप अपने मुल्क के अंदर 6 महीने से ज़्यादा 1 साल के दौरान नहीं रह सकते। लिहाजा 6 माह की मुद्दत जो है वो आपको इन तीनों किस्म की रेजिडेंसी के अंदर जो है वो आपको ये सहूलत मुहैया करती है कि आप 6 माह जो है स्पेन की हदूद या यूरोपीय यूनियन की हदूद छोड़कर जो है वो अपने मुल्क में रह सकते हैं। अगर जो है यहाँ होने को तो बहुत कुछ हो जाता है, बाज़ लोग इससे ज़ायद मुद्दत में भी आकर जो है वो वापस स्पेन आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल केसों में होता है। अक्सर जो है अगर आप वहाँ चेक हो गए तो उसके नतीजे में आप अपनी रेजिडेंसी से महरूम हो सकते हैं और उसके नतीजे में आपकी रेजिडेंसी कार्ड जो है वो ज़ाया हो सकता है और आप अपने मुल्क वापस भिजवाए जा सकते हैं। लिहाजा इसमें जो है ख़ास तौर पर जो पहले साल वाली, फिर दूसरे 2 साल वाली और तीसरी 2 साल वाली रेजिडेंसी है, इसके बारे में ख़ास तौर पे हमारे जो है नाजरीन और हमारे सुनने वालों को जो है ख़ास तौर पे एहतियात करना चाहिए और जो है अपने मुल्क के अंदर रहें, आप जाकर अपनी फैमिली से मिलें, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा आपकी मुद्दत नहीं होनी चाहिए। 6 महीने से अगर ज़्यादा मुद्दत होगी तो आप अपनी रेजिडेंसी को लॉस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 5 साल की रेजिडेंसी जो है लार्ज ड्यूरेशन की जो है हमारी रेजिडेंसी होती है, लंबी मुद्दत की रेजिडेंसी होती है जो 5 साल के लिए हमें जारी की जाती है। और वो जो है रेजिडेंसी, उसके ऊपर आप जो है अपनी रेजिडेंसी के दौरान 1 साल जो है वो आप रह सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप रहेंगे तो आप अपनी जो है वही बात के अपनी रेजिडेंसी से महरूम हो जाएंगे। बाज़ वो जो है रेजिडेंसी टेम्परल के बारे में मैंने जो आपको बताया है उसके ज़िम्मन में बाज़ मिसालें मेरे इल्म में हैं कि बाज़ लोग अपने मुल्क के अंदर ज़ायदुल मियाद रह कर आए तो फिर उनको जो है वो अगली रेजिडेंसी जो है परमानेंट रेजिडेंसी मिलनी थी, 5 साल की रेजिडेंसी मिलनी थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि वो अपनी जो है वो चांस को गंवा दिया। और जब वो आ भी गए, दाखिल भी हो गए स्पेन के अंदर, तो फिर जो है वो या तो अपनी रेजिडेंसी से महरूम हुए या अगर किसी रहमदिल जो है फंक्शनारियों ने, वर्कर ने उनका काम जो है वो कर दिया तो वो इस सूरत में किया कि उसको दोबारा से जो है वो अराइगो की मुद्दत पूरी करना पड़ेगी। या बाज़ केसेस में ये भी सामने आया है कि 2 साल वाले को अगर 5 साल की मिलनी थी फिर उसको दोबारा से 2 साल की दी गई। तो लिहाजा ये डिपेंड करता है, लेकिन ये कोई फ़िक्स सूरत हाल नहीं है। ये मर्ज़ी है कि जो आपके पेपर उस वक्त देख रहा है उसकी मर्ज़ी के ऊपर है कि वो क्या करता है। तो लिहाजा नाज़रीन मोहतरम ये है। और तीसरी जो रेजिडेंसी हमें शादी की सूरत में मिलती है या किसी और वजह से मिलती है, हमारे वालिदैन जो है वो स्पेन के अंदर मुकीम है और हम स्पेन के अंदर पैदा हुए हैं, तो अभी तक हमारे पास रेजिडेंसी या नेशनैलिटी नहीं है, तो वो लोग भी अपनी रेजिडेंसी के ऊपर जो है 2 साल से ज़्यादा अपने मुल्क में नहीं रह सकते। तो लिहाजा ये जो है ये ख़ास तौर पे हमें जो है ये टाइम जो है इसके ज़िम्मन में दिया गया है, इसको ख़ास तौर पे मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। अगर हम इसको मलहूज़ खातिर नहीं रखेंगे तो हम अपने जो है नेशनल रेजिडेंसी के प्रोसेस को जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं और लिहाजा हमें अपने मुल्क भी भेजा जा सकता है या नए सिरे से अराइगो की मुद्दत पूरी करके हम ये सारे काम सर अंजाम दे सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो है ख़ास तौर पे एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसी जो है बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।